कम करे दोनों देश। तो भारत पाकिस्तान तनाव पर चीन की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। जिस तरीके से तनाव अभी बढ़ता जा रहा है, लगातार दोनों तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान अटैक कर रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हम काउंटर अटैक कर रहे हैं। और ये पूरे जो परिस्थितियां बनी हुई है उसे लेकर चीन की ओर से ये बयान दिया गया है कि दोनों देश संयम बरते, पेशेंस से काम ले, तनाव कम करे दोनों देश। चीन की ओर से ये बात कही गई है। चीन ने हालांकि पहले भी कई बयान दिए थे जिसमें चीन ने ये साफ कर दिया था कि किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ चीन खड़ा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चीन पाकिस्तान का साथ जरूर देता है, ये कहना होगा। फिलहाल ये चीन का बड़ा बयान, दोनों देश संयम बरते, एक मीडिएटर का काम यहां पर चीन कर रहा है, तनाव कम करे दोनों देश, इसे लेकर चीन की ओर से बयान दिया गया है। कोमल, बिल्कुल, और ये हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी और देशों की ओर से ये कहा गया कि पाकिस्तान को यूएस की ओर से फटकार लगी, यूएन की शरण में गया था, यूएन ने भी कहा कि तुम अपनी हरकतें सुधार लो। और अगर हम बात करें अन्य देशों की, तो अन्य देशों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन तुर्की एक ऐसा नाम हो गया है जो भारत की ओर से ऐसा उम्मीद नहीं थी कि तुर्की इतना बड़ा दगाबाज भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से युद्धपोत भिजवाए। अब फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तुर्की के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। ये तस्वीर और दिखा दें कि जो मिसाइल्स दागे गए, जो ड्रोन्स दागे गए, ड्रोन अटैक किए गए, उनको कैसे तबाह किया है, जो गोलीबारी हुई है वो तस्वीरें, ये हमारे देश की तस्वीरें। आरके साहू और बिल्कुल हमारे मेहमान हैं वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। आरके साहू सर, इसी पर एक रिएक्शन मैं चाहूंगी। जिस तरीके से चीन की ओर से इंटरवीन किया गया है और एक मीडिएटर का काम यहाँ पर चीन करता नजर आया है कि दोनों देश संयम बढ़ते, तनाव कम करे, क्या लगता है आपको चीन की भूमिका इस पूरे परिस्थिति में क्या कुछ रहने वाली है? आरके साहू सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी, चीन की भूमिका को लेकर मेरा सवाल था कि दोनों देश संयम बरते, ये कहना है चीन का। चीन एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, इस पूरे परिस्थिति में इंटरवीन करने की कोशिश चीन की ओर से की जा रही है। तो क्या भूमिका रहने वाली है आने वाले वक्त में चीन की? चीन का जैसे पाकिस्तान का दोहरा रवैया रहता है, चीन कभी नहीं चाहता कि वो इंडिया का तो साथ तो देगा नहीं और पाकिस्तान का साथ हमेशा देगा। ये है कि वो खुले रूप में नहीं दे रहा है, आंतरिक रूप में जरूर देगा, क्योंकि उनका सबसे माल खरीदने वाला जितने भी इक्विपमेंट है, हथियार से लेके चाहे ड्रोन सिस्टम या कोई भी सिस्टम हो, वो पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा अच्छा देश है जो पूरा उनके सामान को खरीदने वाला है। कोरोना के टाइम भी चाहे देख लो या किसी भी ऐसे टाइम में देख लो, जो उसको बेवकूफ भी बनाता है और पाकिस्तान मूर्ख बन भी जाता है। मूर्ख बन नहीं जाता, वो मूर्ख है सर, ऐसा प्रतीत हो चुका है। खैर, हम बात कर रहे थे वहाँ के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को लेकर, ख्वाजा आसिम और असीम मुनीर को लेकर बात कर रहे थे। एक कहता है कि अब वक्त आ गया, हम अपने मदरसे के बच्चों को जंग लड़ने भेजेंगे। रक्षा मंत्री जिनको देश की रक्षा के लिए रणनीति तय करनी चाहिए, वो बच्चों को अब जंग के लिए भेजेंगे। और वो मुनीर जो अपने देश में अपने ही प्रचार के पोस्टर लगवा रहे हैं, अपने ही परिवार का भला करते नहीं थक रहे हैं और पोस्टर लगवा रहे हैं अपनी बड़ाई करने के लिए। जब जहां ऐसे लोग हो, वहां जनता का क्या भला हो सकता है? क्या वाकई में रणनीति तय हो सकती है क्या? उनकी रणनीति बहुत ही खत्म हो चुका है। यदि आज हमारे देश के वे रक्षा मंत्री यदि बयान देते हैं तो सीना चौड़ के आंखों में आंखें डाल के बयान देते हैं। हमारे देश के जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, जब भी कोई बयान कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि अभी न्यूज में देख रहा था कि हमारे देश की सेना की जो नारी शक्ति है, आज देखो वो आर्मी की और एयरफोर्स की जो विंग कमांडर है, दोनों आंखों में आंखें सीना चाड़ करके दिखा रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी है और हम पूरा बयान दे रहे हैं कि एक्चुअलिटी क्या चीज है। आज उनके देश से कौन दे रहा है? उनके रक्षा मंत्री खुद सर झुका के बोल रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चलता है। मुनीर का तो पता ही नहीं चल रहा कर क्या रहा है। और आज उनके देखे जाए तो पहले ही अभी जो युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं, तो उनका तो शायद दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं रहा, इस वजह से ऊट पटांग कुछ भी बयान दे देते हैं। कभी कहते हैं कि भारत पर हमने इतने अटैक किए हैं, उनसे पूछा जाए तो क्या सबूत है, कहते हैं सोशल मीडिया चेक कर लीजिए। शायद वो दिन में खुली आंखों से सपने देख रहे हैं जीत का। जरूर, बिल्कुल खुली आंखों से सपना देख रहे हैं और वो जो सपना देख रहे हैं वो साकार तो होगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय सेना का जो ताकत है
उनको पता है, इसलिए ये उटपुटांग बातें उनके लिए जरूरी हो जाता है देना। वो सोच रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं कि आगे नेक्स्ट क्या करें। हमारे जो देश के अभी तीनों सेना है, इनके साथ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, रक्षा सचिव है, जिस टाइप से हाई लेवल के मीटिंग चल रहा है, अलग अलग रणनीति तय किया जा रहा है। आज उनके यहाँ क्या जा रहा है, उनके यहाँ तो पूरा सेना को कोई होती है कि हम जो कुछ भी कदम हम उठा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हम ऐसे ही नहीं उठा रहे हैं। एक प्रॉपर रणनीति तैयार हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं सीडीएस से, इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग बैठक ले रहे हैं। और यही निशानी होती है कि एक मैच्योर देश किस तरीके से अपनी रणनीतियां बनाता है और किस तरीके से उसे अंजाम देता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि बिना रणनीति के बस हम मैदान में उतर जाएं। बिल्कुल सही। आज हमेशा से इंडिया का रवैया रहा है कि हमेशा संयम के साथ उचित व्यवस्था देना। जैसे 22 तारीख को घटना हुआ तो हमने सर, माफी के साथ बीच में रोक रही हूँ, आप जवाब पूरा करेगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में बौखलाहट है। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने फायरिंग कर दी है। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन हरकतें देखिए, इनकी नापाक हरकत देखिए। ये कहते हैं कि हम बेगुनाहों को निशाना नहीं बनाते, लेकिन भारत में जब सेना से टकराने की हिम्मत नहीं है तो हमारे रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। जो आम लोग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनको निशाना बना रहा है। हालांकि भारतीय सेना मुस्तैद है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल यही अंतर है पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना में कि हमारी ओर से ये साफ कर दिया गया है और सरकार की ओर से भी ये निर्देश है कि किसी भी सिविलियन को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। हम इतना पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की कायरता आप देखिए, पाकिस्तान की आप कायरता देखिए, गीदड़ भपकी देखिए कि हमारे जो रिहायशी इलाके हैं, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोग सालों से रह रहे हैं, मासूम लोग हैं, निहत्थे लोग हैं, उनके पास किसी तरह का हथियार नहीं है कि वो सेना से मुकाबला कर पाएं, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लगातार शेलिंग हो रही है। वहां पर जो घरें हैं उनमें गोलियां दागी जा रही है। आप समझ सकते हैं, भले ही सेना पर सभी का भरोसा कायम है, लेकिन जब गोलियों की आवाज आपके कान में आएगी तो डर आपको भी लगेगा। ह्यूमन नेचर है कि जब बम विस्फोट की आवाज आएगी, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देगी, तो आपका भी जो आपको अपने लिए डर लगेगा, अपने परिवार वालों के लिए आप भयभीत होंगे। आर्टिलरी से ये फायरिंग की जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की नापाक हरकतें, और आर्टिलरी से ये फायरिंग हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, ये बाकायदा पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोनाली, आप बोल रहे थे ना कि ये पाकिस्तान सोचता समझता नहीं। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत के पास एक दिल है, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ नाम का दिल है, जो ये जानता है कि अटैक करना है, सिर्फ कहाँ करना है ये नहीं जानता। ये तस्वीरें और आवाज सुनिए जरा। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में अलर्ट पर सेना, जैसलमेर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। तो राजस्थान के जैसलमेर में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से, चूंकि जैसलमेर बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, ये एक और तस्वीर, महत्वपूर्ण तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आर्मी चीफ का ये काफिला है जो कि अभी यहां से गुजरा है। ये तस्वीर राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, मीटिंग्स की बात हम कह रहे थे कि मीटिंग्स किस तरीके से लगातार जारी हैं। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अजीत डोभाल से मिल रहे हैं। पीएम आवास अजीत डोभाल पहुंचे हैं, दोनों की मुलाकात हो रही है। और अभी राजनाथ सिंह का ये काफिला है और राजनाथ सिंह यहाँ पर आर्मी चीफ का भी काफिला है। राजनाथ सिंह यहाँ पर तमाम आर्मी चीफ और सीडीएस से बातचीत करने वाले हैं। ये प्रेस ब्रीफिंग on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sofia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh for this briefing. With that, sir, the floor is over to you. Thank you. Indeed, good morning. Namaskar. Sorry to keep you all waiting. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं,
ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं. I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. Thank you, sir. नमस्कार. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की. एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई. पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए. टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया. रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए. पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए. इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की. चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके. ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया. साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए. भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है. नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए. कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही. भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई. पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है.
भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया।